मैं अशोक कुमार शर्मा आपको पुनः साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज का दिन रंगों भरा दिन है और एक साथ हम लोग यहाँ के देश में दो यहाँ की खुशियों का त्यौहार मना रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे मुस्लिम भाई वर्ग हैं वह शब बारात को मना रहे हैं और यानी कि हमारे हिंदू वर्ग के जितने भी लोग हैं वो यानी कि हर्ष उल्लास के साथ पूरे यानी कि देश भर में होली मना रहे हैं। तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके प्यारे से चेहरे पर हम भी रंग लगा देते हैं, उनके प्यारे से चेहरे पर हम भी रंग लगा लेते हैं। अगर वो पास होते तो हम भी होली मना लेते हैं। तो भाइयों, आप लोग के तो सब कोई पास में है, आप यानी कि होली मनाइए। इसके साथ ही दूसरी चीज़ें अगर हम आपसे बात करते हैं तो इस होली पर सबसे बड़ी समस्या जो होती है, हम यानी कि रंग खेलते हैं, अगले दिन ऑफिस भाग दौड़ की इस ज़िंदगी में रंग को छुड़ाना बड़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए यानी कि कहा गया है, हर रंग आप पे बरसे, हर रंग आप पे बरसे, हर कोई आपसे होली खेलने को तरसे, हर कोई आपसे होली खेलने को तरसे। हम रंग आपको इतना लगा दें कि आप रंग छुड़ाने को तरसें। इसी के साथ दोस्तों आपसे हम बता रहे हैं कि इस होली के शुभ अवसर पे जो हम लोग रंग लगा देते हैं, उस रंग को कैसे छुड़ा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। पहले दोस्त ये जान लीजिए कि हमें प्रकृति के साथ ही रहना चाहिए और प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम प्रकृति के यानी कि अनुरूप नहीं रहते हैं तो ये रंग हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक भी सिद्ध होते हैं। पहली चीज़, हमें यानी कि रंग आँख में अगर आप लगा देंगे तो हमारे जीवन की सबसे अनमोल चीज़ होती हैं आँखें। अगर ये आँखें खराब हो जाएंगी तो पुनः यानी कि हम अपनी रंग बिरंगी चीज़ों को नहीं देख सकते। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, हमारी जो स्किन होती है बहुत ही नाजुक होती है। तो स्किन से यानी कि हमें यानी कि जब भी रंग खेलने के लिए घर से आप बाहर निकलें, फुल कपड़े यानी पूरे बाँह तक के कपड़े पहनिए। जितना आपका सर ढके रहेगा, शरीर जितना ढका रहेगा उतना ही आपके केमिकल रंग जो है यानी कि स्किन को प्रभावित नहीं करेंगे। इसके पश्चात अगर आप होली खेलते हैं तो होली खेलने से पहले यानी कि कुछ सावधानियां आपको होनी चाहिए। जैसे अगर छोटे बच्चे या यानी कि बड़े बच्चे जब यानी कि मुंह में जब कलर लगाते हैं तो कलर लगाते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो कलर आपके मुख में ना जाए, दांतों में न लगे। दूसरी चीज़ यानी कि आँखों में ना पड़े, कान के अंतर्गत ना जाए, इससे यानी कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं ये खराब हो जाती हैं। तीसरी चीज़ यानी कि जो भी कलर आप यूज करते हैं उसे बालों के अंतर्गत न जाने दें। चलिए, सपोर्टेड होली है, सभी हर्षोल्लास के साथ खेलते हैं, रंग भरा त्यौहार है। ये 2 साल बाद यानी कि कोरोना में हम लोग होली खेल रहे हैं, तो यानी कि जाहिर सी बात है कलर तो लगेगा, बट यानी कि इसको कैसे छुड़ा सकते हैं इसको यानी कि जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले यानी कि जब होली खेलने के लिए आप निकलें तो शरीर पर यानी कि नारियल का तेल लगा लें, बालों में लगा लें। इसके पश्चात यानी कि आँखों में कलर न जाए इसके लिए यानी कि ग्लासेस जो आँखों से बिल्कुल चिपके होते हैं, ऐसे यानी कि चश्मे का आप प्रयोग करें। दूसरी चीज़ यानी कि कलर अगर आपको लग गया तो अगले दिन अगर आपको ऑफिस जाना है तो समस्या बन जाती है। तो इसको छुड़ाने के लिए जैसे आपके नाखून में लग गया तो हल्के गुनगुने नींबू उसमें निचोड़ दीजिए और यानी कि हल्का सा उसको रब कर दीजिए। रब हल्के हाथों से कीजिए, या नहीं भी करेंगे तो भी धीरे धीरे कलर छूट जाएंगे। दूसरी चीज़ें यानी कि अगर आप जिस भी साबुन का उपयोग करते हैं नहाने के लिए, अगर उस साबुन को लगाने के पश्चात कुछ देर तक यानी कि छोड़ देते हैं तो वो यानी कि जब तक उस शरीर पे रहेगा तो उससे क्रिया करेगा और क्रिया करने के पश्चात कलर धीरे धीरे निकल जाएगा। घर पे बना हुआ जो भी स्क्रैप का आप इस्तेमाल करेंगे उससे आपका कलर क्या होगा, निकल जाएगा। बस यानी कि बशर्ते ध्यान रखना होगा कि ये स्क्रैप हमारे स्किन पे कम से कम यानी कि 2 से 5 मिनट तक रहें, तो ये यानी कि कलर को निकाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं यानी कि रंग को निकालने के लिए बार बार क्या करते हैं, उसको रगड़ते हैं, खरोच उत्पन्न कर देते हैं। जो आपकी स्किन होती है वो नाजुक होती है, ठीक है, तो उस पर रगड़ने का प्रयोग न कीजिए, न रगड़िए। इसके साथ ही अगर यानी कि आपको होली खेलने से पहले 1 दिन पहले आप यानी कि किसी भी प्रकार के आप हेयर शैम्पू का प्रयोग ना कीजिए। इससे यानी कि आपके यानी कि स्किन की जो होती है जो ऑयली हो जाती है, नेचुरली ऑयली हो जाती है,
कलर पड़ने के पश्चात जब आप शैम्पू करेंगे तो शैम्पू करने के पश्चात खुद ब खुद वह धीरे से निकल आएगा, उसको रगड़ना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्त यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यह होली के रंगों से हम छुटकारा भी पा सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे यानी कि पुनः विदा लेते हैं।